Hi, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सचेंज योगास के बारे में। जो आपके बर्थ चार्ट में जो प्लेनेटरी जो एक्सचेंज होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस एक्सचेंज योग में आपको क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और एक्चुअल में एक्सचेंज योग जो है उससे होता क्या है हमारे चार्ट में या हमारी लाइफ में, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर एक्सचेंज अगर बेनेफिक हाउसेस में अगर हो रहा है, यानी बेनेफिक हाउसेस के बीच में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें आपको बहुत फायदा होता है। जैसे केंद्र, ये जो केंद्र भाव है, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 10th, इसमें अगर आपस में अगर प्लेनेट अगर एक्सचेंज करके बैठते हैं तो यहां से आपको मेटलिस्टिक चीजों का गेन होता है। लेकिन केंद्र हाउसेस और त्रिकोण भाव मतलब 5th हाउस, 9th हाउस और 1st हाउस को भी हम त्रिकोण भाव बोलते हैं। अगर यहां भी अगर एक्सचेंज होता है आपस में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में गया, 4th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में गया तो यहां भी आपको काफी बेनिफिट होता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में गया, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में गया तो यहां भी आपको बहुत बेनिफिट होता है। जैसे 9th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में गया तो भाग्येश जो है वो पार्टनरशिप के घर में चला गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वहां पर आपका जो भाग्य है वो भी आपका साथ देगा। और अगर 5th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में अगर आता है और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में आता है तो ऐसे योग में जो लक होता है आपका वो बहुत ज्यादा आपका साथ देता है अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो। और केंद्र के बारे में मैंने आपको बताया है, केंद्र में अगर प्लेनेटरी एक्सचेंज होता है तो वहां से भी आपको मेटलिस्टिक चीजों का गेन होता है। जैसे 4th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाता है और 10th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में जाता है तो आपको कैरियर के थ्रू काफी सफलता मिलती है और आपकी फैमिली के जो लोग होते हैं वो भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं कि जिसके कारण आपका कैरियर बन सके। लेकिन अगर 11th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड अगर एक्सचेंज करते हैं, जैसे 11th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में चला गया, 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में चला गया तो यहां से लिक्विड मनी का गेन होता है। लिक्विड मनी यानी कैश मनी, इन सब चीजों का गेन आप करते हैं जब 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में आता है या 11th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में आता है। और थर्ड हाउस को देखा जाता है हमारे एफर्ट्स के लिए और हमारे स्किल के लिए। जो भी हमारा स्किल है उसका संबंध है 3rd हाउस से। 3rd हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र हाउसेस से अगर एक्सचेंज हो रहा है, त्रिकोण भाव से अगर एक्सचेंज हो रहा है, 11th हाउस से अगर एक्सचेंज हो रहा है या 2nd हाउस से अगर ये एक्सचेंज हो रहा है, यानी 3rd हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में चला गया और 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में चला गया तो वहां भी आपको बहुत बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल के तौर में 3rd हाउस का लॉर्ड अगर गेन के घर में आता है 11th हाउस में तो यहां पर क्या हुआ, स्किल के थ्रू गेन, या गेन का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में आता है तो इसमें योग बनता है कि गेन जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ रहा है और आपको गेन हो सकता है जो भी आपका स्किल है उसके थ्रू या जो आपका नेटवर्क सर्कल है उसके थ्रू आप गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स के साथ अगर एक्सचेंज होता है तो यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है और 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है तो यहां पर बोला जाता है कि लड़ाई झगड़े के चक्कर में, कर्जे के चक्कर में आपका जो सुख है वो बिगड़ सकता है। बिकॉज 4th हाउस का संबंध है आपके सुख से, 6th हाउस का संबंध है लड़ाई और झगड़े से। इसी तरीके से 10th हाउस का लॉर्ड या 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में होते हैं या 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में, 7th हाउस में, 4th हाउस में या 1st हाउस में होते हैं तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो भी आपका कंफर्ट्स है केंद्र भाव से संबंधित उन चीजों में अचानक से बदलाव आ सकता है। अब बदलाव अच्छा होगा कि बदलाव बुरा होगा वो डिपेंड करता है 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन के ऊपर। 12th हाउस का लॉर्ड भी अगर एक्सचेंज करता है
केंद्र भाव से, त्रिकोण भाव से, सेकंड हाउस से, 11th हाउस से, थर्ड हाउस से, तो इसमें भी आपको काफी चीजों का लॉस हो सकता है और काफी चीजों का बेनिफिट भी हो सकता है। अगर बेनिफिट देखना है तो आपको ऐसे देखना है कि 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, या अपने से 11th अवे चला गया है, या अपने से सेकंड अवे चला गया है, या अपने से 5th अवे चला गया है, तो आपको गेन होता है। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 8th अवे चला जाता है, यानी 7th हाउस में अगर आ गया, 12th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ गया, तो यहां पर आपकी जो पार्टनरशिप है उसका लॉस हो सकता है। इसी तरीके से अगर 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 11th अवे आता है, यानी 10th हाउस में आता है और अपने एक्सल्टेशन में होता है, तो 12th हाउस की चीजों से भी आपको गेन होता है। यानी 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, और 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको गेन होगा। और अगर आप कहीं बाहर जाके सेटल होते हैं, या किसी विदेशी कंपनी में अगर आप काम करते हैं, या 12th हाउस से संबंधित अगर चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सब चीजों से आपको गेन होता है। और अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, अगर ये तीनों हाउसेस अगर आपस में एक्सचेंज करते हैं, जैसे 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, तो ये आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनाते हैं, और इस एक्सचेंज से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में जाता है, तो इससे भी आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है, और ये एक्सचेंज भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। यानी 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट होता है। लेकिन अगर इनका एक्सचेंज अगर केंद्र भाव से, त्रिकोण भाव से, या सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, या 11th हाउस से होता है, तो यहां पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आपको यह देखना है कि ये हमारे लिए फायदेमंद होगा कि नुकसानदायक होगा, उसके लिए आपको यह देखना है कि 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड अपने से कितने अवे गए हैं और किस पोजीशन में है। अगर ये अपने से सेकंड अवे जाते हैं, 11th अवे जाते हैं, 5th अवे जाते हैं, 9th अवे जाते हैं, 4th अवे जाते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन अपने से अगर ये 6th अवे जाते हैं या 8th अवे जाते हैं, तो आपको लॉसेस भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। और साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपस में जो भी प्लेनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, आपस में जो भी प्लेनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, उनके ऊपर राहु, केतु, शनि का तो कोई एस्पेक्ट नहीं है, या वो जो प्लेनेट्स हैं जो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, उनमें से कोई प्लेनेट कम्बस तो नहीं है, कोई वक्री तो नहीं है, या किसी वक्री प्लेनेट या किसी वक्री प्लेनेट की प्लेसमेंट उनके साथ तो नहीं है। और ये सब चीजें देखने के बाद ही आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में जो भी योग बन रहा है, जो भी एक्सचेंज योग बन रहा है, उसके कारण आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अगर गाइज आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और उसको अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।